जो तो को कांटा बुए वहां को बो तू भला, वो भी साला क्या याद करेगा, पड़ा था किसी से पाला। हरिओम। शंखनाद जागरूकता पर आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ मेरी ये छोटी सी कोशिश, मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। यदि आ रहा है तो शंखनाद की गूंज को देश के हर कोने तक पहुँचाएं। आते हैं आज के विषय पर। एक ऐसा सवाल जिसके उत्तर में बहुत सारी बातें निकल आई मेरे मन में। सवाल ये है कि पूज्य बापूजी को न्याय नहीं मिल रहा। आश्रम मैनेजमेंट से लेकर पूरा साधक समाज एक ही लाइन का रट्टा मारता फिरता है कि न्याय नहीं मिल रहा। पर न्याय क्यों नहीं मिल रहा, इसके कारण कोई नहीं ढूंढना चाहता। कुछ कारणों पर मेरा ध्यान गया तो वो कारण मैं आपसे भी बांटना चाहती हूँ। और यहाँ फिर से मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, मेरे निजी विचार हैं। आपके हों ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ यदि आपके हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। तो आते हैं कारणों पर। आश्रम मैनेजमेंट का तो क्लियर है कि वो गद्दार हैं। उन्होंने कभी मंशा ही नहीं रखी कि पूज्य बापूजी बाहर आए। और अगर ऐसा नहीं है तो जहाँ पूज्य बापूजी को बेल इलाज के लिए दी गई, उसमें आश्रम में भ्रमण नहीं कराया जाता, दर्शन बिजनेस के लिए। ये खुद सही पेपर नहीं लगाने वाले, सही वकील नहीं लगाने वाले और पूरे देश की हर व्यवस्था को दोष देने वाले, सिवाय अपने अंदर झांकने के, उस पंकज मीरचंदानी को बचाने के लिए पूरे देश की हर व्यवस्था को दोषी ठहरा दिया जाता है। ये तो हुई आश्रम मैनेजमेंट की बात। अब आते हैं उन साधकों पर जो जागरूक हैं, जिन्हें सच का भी पता है, लेकिन अपने अपने एजेंडे चलाते हैं पूज्य बापूजी को न्याय दिलाने के नाम पर। कुछ यूट्यूब चैनल, यहाँ कुछ ऐसे नामी चेहरे हैं जो पूज्य बापूजी का नाम लेकर अपने अपने एजेंडों को अंजाम देते हैं। कोई कीर्तन चैनल चलाकर पैसा कमा रहा है तो कोई पूज्य बापूजी के दर्शन वीडियो चलाकर दुकान चला रहा है। कोई सरकार को टारगेट करके, कोई आश्रम के प्रति प्यार दिखाकर उसे बचाना चाहता है, और नाम पूज्य बापूजी को न्याय दिलाना। एकमात्र स्वामी अमृतानंद जी, जिन्होंने एक आम इंसान के सामने, एक आम साधक के सामने उस मीरचंदानी का धुंधले चेहरे को साफ करके बताया कि यही वो गद्दार है। और परिणाम हम सबके सामने हैं। एक साल में कितने परिणाम आए जब हमने एक जगह एक गद्दार के प्रति अपना ध्यान केंद्रित किया। और वो लोग जो महाराज जी से जुड़े थे और आज भी जुड़े हैं, उनके अलावा मुझे और कोई ऐसा नहीं लगता जो अपनी दुकानदारी के अलावा कुछ कर रहा हो। अब आप सोचो, जब हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य, हमारे विचार ही एक दिशा में नहीं चढ़ रहे, तो न्याय पूज्य बापूजी को कैसे मिलेगा? सबकी दिशा ही एक नहीं, सबके कदम ही एक नहीं, तो कैसे उस गद्दार के खिलाफ लड़ेंगे और कैसे मिलेगी जीत? अब हमें ये दिख रहा वो लोग जीत रहे हैं, मतलब पंकज मीरचंदानी की गैंग, वो गद्दारी करके भी जीत रहे हैं। तो आप ये भी देखिए कि वो सब एक दिशा में, एक लक्ष्य में अपने दिमाग को केंद्रित करके अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो जीत तो उन्हें मिलेगी ना। आप पूरे हृदय से बताइए, क्या उनके बराबर हमारी और आपकी, यानी जागरूक साधकों की मेहनत है? नहीं ना। तो परिणाम कैसे मिलेगा? एक क्लास में एक स्टूडेंट पूरे साल पढ़ाई कर रहा है और दूसरा सिर्फ 2 दिन पढ़े और कहे कि मैं फर्स्ट आऊँ, तो क्या ये संभव है? नहीं। अपने पुरुषार्थ और अपने कदमों को जब तक हम एक दिशा में नहीं बढ़ाएंगे, तब तक परिणाम कैसे मिलेगा? तो यहाँ केवल आश्रम मैनेजमेंट ही नहीं, दोषी हम भी हैं। पुरुषार्थ उनका आधा भी नहीं और परिणाम हम अपने पक्ष में चाहते हैं, तो कैसे होगा? विचार करो।
एक व्यक्ति का साथ देने की बजाय उस पर आरोप लगाकर उसे कमज़ोर किया जाता है। वो गद्दार तब भी एक मुट्ठी बनकर काम करते हैं। तो हमें एक होना होगा, बजाय अलग अलग दुकान चलाने की। एक दिशा में काम करना होगा। और फिर से बता दूं कि मेरे ये निजी विचार हैं, लेकिन अगर आप भी सहमत हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कमेंट में लिखें कि अब हम सब एक दिशा में ही चलेंगे और एक लक्ष्य ही लेकर चलेंगे। ये पूज्य बापूजी निष्कलंक निर्दोष ससमान व्यासपीठ पर आएंगे और पूज्य बापूजी को षड्यंत्र के तहत जेल में रखने वाले स्वयं जेल जाएंगे। हरिओम। जो तो को कांटा बुए वहां को बो तू भला, वो भी साला क्या याद करेगा, पड़ा था किसी से पाला।